फ्रेंड्स, आज मैं आपको गर्मी के 10 कमाल किचन टिप्स बताएंगे। दोस्तों, जब भी आप मार्केट से सब्ज़ी गर्मी में लाते हैं या ठंडी में लाते हैं तो उसे सबसे पहले आप धोइए और धोने के बाद रात भर उसे बाहर ही छोड़ दीजिए ताकि उसका पानी अच्छे से सूख जाए। अगले दिन आपको क्या करना है कि इसे जो है फ्रिज में रखने से पहले आपको जो है इस सब्ज़ी को अच्छे से कॉटन कपड़ा से पोंछ के तभी रखिए। यदि इसमें थोड़ा भी पानी रह जाएगा तो आपकी सब्ज़ी जो है ख़राब होने लगेगी। तो हमने जो है रात भर इसे बाहर ही छोड़ दिया था धोने के बाद। और ये भिंडी है, भिंडी को हम धोएंगे नहीं, क्योंकि यदि आपको तुरंत नहीं बनाना है तो आप भिंडी को मत धोइए, नहीं तो इसका पानी जो होता है अच्छे से सूखता नहीं है और फिर भिंडी जो है अंदर से ख़राब होने लगती है। तो इसीलिए हमने भिंडी को पॉली बैग में ही रख दिया है। इसे हम 3-4 दिन बाद बनाएंगे। बाकी सब्ज़ी हमने अच्छे से पोंछ के फ्रिज में रख दिया है। सेकंड टिप्स ये है कि जब भी आप कोई मसाला वगैरह पीसती हैं तो आप क्या करती हैं कि जार को ऐसे रख देती हैं। इसे क्या कीजिए, आप तुरंत इसे धो के रखिए। इससे क्या होता है कि जो भी स्मेल वगैरह होती है, और आपको बार बार मतलब उससे साबुन से साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तुरंत धो देते हैं तो उसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है और अच्छे से ये साफ़ भी हो जाता है। तो आप हमेशा जार को जो है ऐसे मत रखिए, तुरंत मतलब उसे पानी से धो के रखिए। कभी कभी क्या होता है कि जार को हम एक दिन में कई बार यूज कर लेते हैं, तो उस समय आपको उसे तुरंत फटाफट धो के ही रखिए। तीसरा टिप्स ये है कि दोस्तों, जब भी हम जार यूज करते हैं पीसने के मिक्सी में सामान, तो क्या होता है कि साइड में कुछ न कुछ लिक्विड गिर जाता है और हम उसे इस तरीके से ऐसे छोड़ देते हैं तो उसमें क्या होता है, जम जाता है। और ये मतलब बाद में हम यदि साफ़ करेंगे तो अच्छे से साफ़ नहीं होता, टाइम भी ज़्यादा लगता है और जो है इसमें चींटियाँ मक्खी वगैरह आने लगती हैं। तो जब भी आप जार यूज करते हैं तो इसे हमेशा साफ़ करके रखिए। फोर्थ टिप यह है कि दोस्तों, जब भी हम वॉश बेसिन में बर्तन धोते हैं तो हमें सबसे पहले बर्तन में क्या करना चाहिए, ग्लास धोना चाहिए। क्योंकि और बर्तन धोने के बाद हम ग्लास अगर धोएंगे तो स्मेल गिलास में आने लगती है, जो भी खाने वाने का होता है। और कप जो होता है, चीनी मिट्टी के बर्तन या शीशे के बर्तन जो होते हैं, और ग्लास, तो इन 3 चीज़ों को हमें सबसे पहले धो के रखना चाहिए। क्योंकि कप जो है और बर्तनों में हम रखेंगे तो टूटने का चांस होता है। और गिलास भी कांच का हमें सबसे पहले धो के, स्टील का गिलास हमें सबसे पहले धोना चाहिए। धोने वाला जो बर्तन है जो है, इसे हमें अच्छे से धो के रखना चाहिए जिससे हम बर्तन साफ़ करते हैं। और जो ये जाली है, जाली में हमारा कचरा इकट्ठा हो जाता है तो इसे भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। इसको अलग हमें फेंक के इससे भी अच्छे से हमें वॉश करके ही रखना चाहिए। छोटे छोटे टिप्स जो होते हैं इसे मतलब हमें रोज़मर्रा के कामकाज में ज़रूर याद रखना चाहिए। और फिफ्थ स्टेप यह है कि टिप्स यह है कि हमें जो है बराबर जो है वॉश बेसिन को साफ़ करते रहना चाहिए। सिंक को गंदा ना होने पाए। यदि ऑयल वगैरह जम जाता है तो हमें इसे साबुन लेके या डिटॉल वगैरह लेके इसे अच्छे से साफ़ करना चाहिए। क्योंकि हम बर्तन तो रोज़ हम धोते हैं तो हमें कोशिश करना चाहिए कि रोज़ ही हमें अपना सिंक जो है अच्छे से साफ़ कर देना चाहिए। दिन में एक बार तो करना ही करना चाहिए, नहीं तो बहुत ही मतलब इसमें स्मेल भी आने लगती है। और बीच बीच में इसे हमें गर्म पानी इसमें डाल देना चाहिए। इससे जो है हमारा जो सिंक है वो अंदर से फंसता नहीं है, नाली इसकी जाम नहीं होती है। इस सब बातों को ज़रूर हमें ध्यान में रखते हुए अपने किचन का काम जो है करना चाहिए। उसके बाद हमारा जो है किचन नंबर टिप्स 6 आता है। 6 में हमें क्या करना है कि हम तो साफ़ दिखता है और जो है बर्तन वगैरह भी हमारे साफ़ रहते हैं, देखने में भी अच्छा लगता है। और इस तरीके से साइड में एक पॉली बैग रख लीजिए या कोई कूड़ा रखने के लिए, जो भी आपका कूड़ा निकलता है इसमें डालते रहिए। फिर लास्ट में इसे डस्टबिन में डाल दीजिए। उसके बाद हमारा टिप्स है कि जब भी हम काम करते हैं किचन में तो कुछ चीज़ें हमारी इस तरीके से खुली पड़ी रहती है, हम ध्यान नहीं देते हैं, जिससे हम दाल वगैरह निकालते हैं ऐसे रहता है। तो हमें इसका ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए जो है। और
उसके बाद हमें अपना किचन अच्छे से साफ़ करके ही रखना चाहिए। खाना बनाते वक्त हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हमारा गैस जो है गंदा ना हो, हमें बीच बीच में उसे साफ़ करते रहना चाहिए और जो चीज़ खुली रहती है उसे हमें ढक के ही रखना चाहिए। तो हम जब भी खाना बनाते हैं अपना किचन जो है बीच बीच में साफ़ करते रहते हैं। अपना गैस जो है नीचे आप देख सकती हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा चींटियाँ और मक्खी आ जाती हैं। गर्मी में अधिकतर ये ज़्यादा होता है। और जो दाल निकालने वाली कलछल होती है, हमें किसी इस तरीके से हमें गैस के उस पे नहीं रखना चाहिए, ऐसे हम रख दें ये भी जो है अच्छा नहीं होता है, क्योंकि मक्खी वगैरह आके इस पे बैठ जाती हैं। तो हमें जो है किसी बर्तन या कटोरी प्लेट में ही इसको रखना चाहिए। जब भी हम खाना बनाते हैं तो हमें जो है भोग ज़रूर लगाना चाहिए। तुलसी दल हमें ज़रूर खाना में डालना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारा जो खाना होता है पवित्र हो जाता है और हमें भगवान को अर्पण करके ही हमें जो है खाना किसी को देना चाहिए, भगवान को खिलाने के बाद ही। उसके बाद हमारा जो है टिप्स है कि जब भी हम सलाद बनाते हैं तो हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान में रखना चाहिए। जब हम टमाटर काटते हैं तो टमाटर में क्या होता है कि कीड़े होते हैं, कभी कभी हम ध्यान में नहीं देते हैं और ऐसे हम काट लेते हैं। तो हमें जो है टमाटर को विशेषकर बहुत ही ध्यान से देख के ही काटना चाहिए। इसके अंदर ऐसा कीड़ा होता है जो दिखाई नहीं देता है, वाइट कलर के होते हैं छोटे छोटे। तो ये गर्मी हो या ठंडी की कोई भी मौसम में इन सब बातों का हमें ध्यान में रखते हुए ही किचन का काम करना चाहिए। छोटी छोटी बातें हैं जो यदि आप ध्यान में रखते हुए आप अपना काम करते हैं तो काम जो है बहुत ही अच्छे से होता है और बहुत ही आपके लिए भी अच्छा होगा, आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा होगा। जब भी आप सलाद बनाते हैं तो इस तरीके से आप उसमें टेस्टी सलाद बनाइए, नींबू डालिए और चिल्ली डालिए, बहुत सारी चीज़ों को मतलब डाल के ही आप सलाद खाइए, तभी जो है सलाद का टेस्ट अच्छा आता है और हमें खाने का भी मन करता है। बहुत लोग क्या करते हैं इस तरीके से खीरे काट के रख देते हैं जो कि टेस्ट नहीं आता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते किचन